अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, हमारी दो टाइप्स नेक्स्ट जो रह गई थी टाइप्स ऑफ मोशन में, दूसरी टाइप्स है हमारे पास, उसको हम नंबर 2 का लिखते हैं। नंबर 2 लिखते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम रोटेटरी मोशन। कौन सी है हमारे पास स्टूडेंट्स? रोटेटरी मोशन। कि वो कौन सी होती है? बिल्कुल आसान और सिंपल सी है। ओके स्टूडेंट्स, कि ये रोटेटरी मोशन क्या है। अब इन दो डायग्राम से और सर्कुलर मोशन के कंपैरिजन से, क्योंकि स्टूडेंट्स ये दोनों ऐसी टाइप्स हैं, सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन, जिनको लेके बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं। तो इसलिए मैंने सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन को रेज नहीं किया और इसके साथ हम रोटेटरी मोशन को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों को कंपैरिजन हम एक साथ करेंगे तो दोनों के कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि बेटा कि हमारे पास रोटेटरी मोशन क्या होती है। दो एग्जांपल्स देता हूं, आपको डेफिनेटली उन दोनों में फर्क नजर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, पहली है हमारे पास, अगर आपके पास एक टेनिस बॉल हो, ओके, टेनिस बॉल देखी हुई है, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक टेनिस बॉल है। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहां से और यहां से एक होल करते हैं और इसमें से एक एक्सेस को पास करा देते हैं। क्या कराते हैं स्टूडेंट्स? यहां से हम एक एक्सेस को पास करा देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्या करते हैं, एक एक्सेस को पास करते हैं। अब मैं क्या करता हूं, इस टेनिस बॉल को रोटेट कराता हूं। जैसे ही मैं इसको यहां से क्या कराऊंगा, रोटेट करूंगा, तो ये क्या करेगी, अपने एक्सेस के अराउंड मूव करना स्टार्ट कर देगी। एक मोशन ये हो गई है, ठीक है। दूसरी मोशन ये है, आप एक रस्सी से क्या करें, किसी बॉब वगैरह को या किसी ऑब्जेक्ट को आप टाई कर ले, फिर आप उस रस्सी को ऐसे रोटेट कराएं, ठीक है। तो आप क्या लगता है, वो टेनिस बॉल वाली एग्जांपल और उस रस्सी वाली एग्जांपल, दोनों एग्जांपल सेम है? दोनों मोशंस को आप सेम कह सकते हैं? नहीं कह सकते। फर्क क्या है, इसमें भी बॉडी रोटेट कर रही है, लेकिन एक फिक्स्ड एक्सेस के अराउंड रोटेट कर रही है, और वो एक्सेस क्या कर रहा है, उस बॉडी के सेंटर से पास कर रहा है। लेकिन अब देखें, ये वाली रस्सी वाली एग्जांपल देख ले, आप क्या करते हैं कि रस्सी को यहां से कोई चीज बांधते हैं, फिर आप उसको इस तरीके से रोटेट करते हैं। तो अब इसमें क्या है, कोई एक्सेस का कॉन्सेप्ट आ रहा है? एक्सेस का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा। इसमें क्या आ रहा है, एक्सेस का कॉन्सेप्ट आ रहा है। और जिसमें बॉडी अपने एक्सेस के अराउंड, एक फिक्स्ड एक्सेस के अराउंड स्पिन कर रही हो और वो एक्सेस उस बॉडी के दरमियान से पास हो रहा हो, ऐसी मोशन को हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। और एक बॉडी जो एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड मूव कर रही हो, अब देखिए ये हो गया इसका फिक्स्ड पॉइंट। अब इस फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रही हो या घूम रही हो, और ये पाथ कौन सा है, सर्कुलर है, तो इस मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं और इस मोशन को हम क्या कहेंगे, रोटेटरी मोशन कहेंगे। ये होता है इनमें बेसिक डिफरेंस, रोटेटरी मोशन में और हमारे पास क्या आ रहा है दूसरा, हमारे पास सर्कुलर मोशन में। रोटेटरी मोशन में क्या होता है कि बॉडी एक एक्सेस के अराउंड मूव कर रही होती है और वो एक्सेस उस बॉडी के सेंटर से पास हो रहा होता है। सर्कुलर मोशन, बॉडी एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड मूव कर रही होती है और वो कोई फिक्स्ड एक्सेस के अराउंड मूव नहीं कर रही होती। ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन, और इस मोशन को हम क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। When an object
when an object rotates on its axis is called रोटेटरी मोशन। ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रोटेटरी मोशन कहते हैं। यानी स्पिन कर रही हो एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड। ठीक है, अब दूसरी वो वाली कंडीशन भी ये लिख लेते हैं। इन रोटेटरी मोशन axis passed through the body, थ्रू द ऑब्जेक्ट या बॉडी लिख दे। इसको हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। ओके, अब हम यहां पर रोटेटरी मोशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है कि रोटेटरी मोशन एक एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है और एक्सिस वो बॉडी के अंदर से पास हो रहा होता है। ओके, लेकिन सर्कुलर मोशन में बॉडी एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड मूव कर रही होती है, तो वो है हमारे पास सर्कुलर मोशन। इससे आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा सर्कुलर मोशन में और रोटेटरी मोशन में। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसको हम रेज कर देते हैं सर्कुलर मोशन में, क्योंकि हमारा कंपैरिजन हो गया है। बच्चे इस कॉन्सेप्ट को लेके काफी कंफ्यूज रहते हैं कि सर्कुलर मोशन में और रोटेटरी मोशन में क्या फर्क होता है, और बच्चे दोनों को एक समझते हैं। कभी वो सर्कुलर मोशन को रोटेटरी मोशन बता रहे होते हैं और कभी रोटेटरी मोशन को सर्कुलर मोशन बता रहे होते हैं। ओके, अब हम इसके एग्जांपल्स लिखते हैं। अगर आपने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है ना, अपनी 9th क्लास की फिजिक्स में या किसी और जनरल साइंस की बुक में आपने पढ़ा हुआ होगा कि एक बॉडी अगर एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड मूव कर रही हो। ओके, अब लेट्स सपोज इसके हम एग्जांपल लिखते हैं यहां पर। आपने सुना होगा कि अर्थ जो है ना, अर्थ, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये हमारे पास सन है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? सन है। ठीक है, अब सन क्या कर रही होती है? अर्थ क्या कर रही होती है? सन के अराउंड मूव कर रही होती है। पहले ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही थी, लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा कि सन के अराउंड जो मोशन होती है अर्थ की, वो होती है हमारे पास सर्कुलर मोशन। लेकिन ये जो अर्थ है ना हमारे पास, ये सन है, ये देखें ये वाली लाइन इस अर्थ के सेंटर से पास हो रही है। ये वाली लाइन इस अर्थ के सेंटर से पास हो रही है। तो अब ये अर्थ क्या कर रही होती है? सन के अराउंड भी मूव कर रही होती है, ठीक है ना, लेकिन अपने एक्सिस के अराउंड, अपने ऑर्बिट के अराउंड स्पिन भी कर रही होती है। तो अगर अर्थ की मोशन अबाउट इट्स एक्सिस या इट्स ऑर्बिट देखा जाए तो वो होती है हमारे पास रोटेटरी मोशन। अगर विद रिस्पेक्ट टू सन देखा जाए तो वो होती है सर्कुलर मोशन। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा सुन लें। अगर अर्थ की मोशन हम विद रिस्पेक्ट टू सन देखें तो वो होती है सर्कुलर मोशन। अगर विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सिस या ऑर्बिट देखें तो वो होती है हमारे पास रोटेटरी मोशन। तो यहां पर हम लिखते हैं मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, ऑफ मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट एक्सिस, एक्सिस और ऑर्बिट भी लिख सकते हैं आप। तो ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रोटेटरी मोशन कहते हैं। ओके, ये भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमारे पास तीसरी टाइप है
टाइप्स ऑफ मोशन में, वो लिखती है, और वो है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। ये बिल्कुल सिंपल और आसान सी है। अब हम इसकी सबसे पहले एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूं, यहां पर ना एक फिक्स सपोर्ट बनाता हूं। क्या करता हूं, एक फिक्स्ड सपोर्ट बनाता हूं और इसके साथ एक रस्सी को टाई करता हूं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसके साथ एक ऑब्जेक्ट या किसी बॉब को मैं क्या कर देता हूं, टाई कर देता हूं, या सस्पेंड कर देता हूं टाई करके। ठीक है, मैंने क्या किया, एक रस्सी ली, उसे एक फिक्स सपोर्ट के साथ टाई कर दिया और उसके साथ एक मैंने वेट सस्पेंड कर दिया है। अब ये वाली जो पोजीशन है ना ऑब्जेक्ट की, जहां पर ये अभी रेस्ट की हालत में, इक्विलिब्रियम की हालत में है, तो ये हमारे पास होती है मीन पोजीशन। क्या होती है, मीन पोजीशन। ओके, अब अगर मैं इसको पकड़ के, इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के इस पॉइंट के ऊपर ले आऊं, लेट सपोज मैं क्या करूं, इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के यहां पे लेके आ जाऊं। ओके, अब मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को यहां से पकड़ा और यहां पे लेके आया। अब जब मैं इसको छोड़ूंगा तो क्या लगता है, ये दोबारा आकर यहां पे रुक जाएगा? ऑब्वियसली नहीं रुकेगा। ये क्या करेगा, मूव करके कुछ आगे जाएगा, यानी ये यहां पर आ जाएगा। ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ इस जगह के ऊपर आ जाएगा। ओके, तो फिर यहां से ये क्या करेगा, फिर वापस जाएगा, फिर इस तरफ जाएगा, फिर इस तरफ जाएगा। अब ये क्या रहा है, अपनी इस मीन पोजीशन से बैकवर्ड जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है। तो ऐसी मोशन को हम नाम देते हैं वाइब्रेटरी मोशन का। अब देखें, लेट सपोज हमने इसे यहां से छोड़ा तो ये यहां से इस तरफ जाएगा और दोबारा जब यहां पर आ जाएगा तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, फिर इस तरफ जाएगा, फिर इस तरफ आएगा, फिर यहां पर आएगा, एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी मोशन को हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, वाइब्रेटरी मोशन। तो यहां पे लिखते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट vibrates about, vibrates backward and, या मूव लिख दें आप यहां पे, अभी वाइब्रेट्स ना लिखें, मूव लें, मूव्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड अबाउट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के। यानी मीन पोजीशन से आगे और पीछे मूव कर रहा हो एक ऑब्जेक्ट, तो उसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। तो यहाँ पे लिखते हैं इसकी एग्जांपल, मोशन ऑफ अ क्लॉक पेंडुलम। ये पुराने जमाने, अगर आप किसी वॉच वाली, क्लॉक वाली दुकान के ऊपर जाएं तो वहां पर कुछ ऐसे क्लॉक्स लगे हुए होते हैं जिनके नीचे एक पेंडुलम बना हुआ होता है और वो टाइम के साथ इस तरीके से क्या कर रहा होता है, वाइब्रेट कर रहा होता है। ठीक है, अब ये भी हो गया। अब पार्क में जाते हैं बच्चे, एक स्विंग पे बैठते हैं, झूला होता है जो, जिसे एक बंदा पकड़ के पीछे से पुश करता है फिर छोड़ता है, तो वो क्या कर रहा होता है, जहां पे रुका हुआ होता है उस पोजीशन से आगे भी जाता है, पीछे भी आता है, आगे भी जाता है और पीछे भी आता है। वो भी हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन है। तो यहां पर हम इसकी लिखते हैं, मोशन ऑफ अ स्विंग, मोशन ऑफ अ स्विंग। ओके स्टूडेंट्स,
तो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, तो बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं ना स्टूडेंट्स मोस्टली, वो इस बात के ऊपर रहते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशंस में कि ट्रांसलेटरी मोशंस की टाइप्स कितनी है, कौन सा पाथ फॉलो कर रही हो, कौन सी कंडीशंस होनी है। और मोस्टली जो कंफ्यूज होते हैं रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर। तो हमने तमाम चीज़ें डिटेल में डिस्कस की हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे बड़ी डिटेल में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।